उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 1 के यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसकी लास्ट क्लास में हमने शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में जाना था कि शिक्षण में कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, यानी कि जो हमारा शिक्षण है उसके कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को बाल उपयोगी, रुचिकर, आनंदमयी, प्रभावी, व्यवहारिक एवं बोधगम्य बनाना है। तो देखिए, शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य होता है किसी को कुछ सिखाना, है ना। किसी को कुछ सिखाना या सीखने के लिए प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। तो सीखने की प्रक्रिया को उपयोगी बनाना, यानी कि जो हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं, किसी को शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, वो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए उपयोगी होना चाहिए, यानी कि वो चीज़ें यूजलेस नहीं होनी चाहिए, वो उसके काम की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ रुचिकर, यानी कि कुछ ऐसा शिक्षण होना चाहिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर हो, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो बालक हैं, वो क्या करें, वो बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करें। आनंदमयी हो, सेम चीज़ की आनंद, उन्हें इंटरेस्ट आए उसके अंदर, ठीक है। प्रभावी हो, यानी कि हम किसी को जब शिक्षण दे रहे हैं तो उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़े उस चीज़ का। वो व्यवहारिक होना चाहिए और बोधगम्य होना चाहिए। बोधगम्य यानी कि उन्हें वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसको वो हर चीज़ को छात्र समझ सके, इस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए। दूसरा है छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देना एवं उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे वे समाज, देश एवं विश्व कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। यानी कि जो छात्र होते हैं उनको इस प्रकार की दिशा देना कि उनके अंदर बहुत ही अच्छे विचार उत्पन्न हों और वो काफ़ी विकास करें अपना भी और अपने समाज का भी, और उससे वो विश्व कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे। इस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए। उसके बाद है शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनमें व्यक्तित्व क्षमताओं एवं योग्यताओं तथा कुशलताओं का अधिकतम विकास करना। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है, जैसे कि कोई भी छोटा सा एक बच्चा होता है, तो उस टाइम उसको किसी बात का पता नहीं होता है ना, लेकिन उसके अंदर जो है बहुत सारी क्षमता होती है, उसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं होती हैं। तो उनकी क्षमताओं और उनकी योग्यताओं का विकास करना, ठीक है, उनको कुशल बनाना, ये क्या होता है, हमारा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। छात्रों में नेतृत्व क्षमता तथा नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करना। साथ ही साथ नेतृत्व क्षमता, यानी कि नेतृत्व क्या हो, क्षमता क्या होती है कि किसी को सही दिशा प्रदान करना, इस तरीके का ज्ञान देना, ठीक है। नेतृत्व यानी कि उनके अंदर इस प्रकार का विकास करना कि वो भी किसी का नेतृत्व कर सकें, ठीक है, वो अपने अंडर किसी को लेकर काम कर सकें, इस प्रकार की क्षमता का विकास करना। नैतिक एवं सामाजिक मूल्य, नैतिक एवं सामाजिक मूल्य क्या होते हैं कि उनको अच्छे गलत का समझ करवाना कि क्या चीज़ सही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, ये सभी चीज़ें हमारी नैतिक एवं सामाजिक मूल्य कहलाते हैं कि हमें समाज के अंदर रहते हुए किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से नहीं करना, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी, ये सभी भी हमारा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वे पढ़ें एवं अन्य कार्यों में रुचि ले सकें, ठीक है। तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, कोई भी चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, और उसके बाद वो पढ़कर क्या करें, वो और कामों में भी रुचि लें, यानी कि आगे के और कामों में इंटरेस्ट लें, कि अगर वो कोई काम सीख रहे हैं तो उन्हें क्या होगा, उससे उन्हें और अधिक इंटरेस्ट आएगा चीज़ों में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास यानी कि उनके अंदर ये विश्वास दिलाना कि वो किसी भी कार्य को कर सकते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए उनके अंदर विश्वास पैदा करना क्या कहलाता है, आत्मविश्वास कहलाता है। तो शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों में आत्मविश्वास पैदा हो कि वो इस काम को कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को स्वास्थ्य, स्वच्छता
एवं अपने परिवेश के प्रति जागरूक करना। ठीक है, तो छात्रों को साथ ही साथ हमें क्या करना होता है, स्वास्थ्य के प्रति, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही अपनी लाइफ में आगे ही आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि अगर अपनी बॉडी ही ठीक नहीं है तो हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। अगर अपना शरीर ठीक नहीं है तो हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए छात्रों को ये ज्ञान करवाना कि आप स्वस्थ रहें, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो तभी आप कुछ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ स्वच्छता, यानी कि हमें किस प्रकार से साफ सफाई रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए, और साथ ही साथ अपने परिवेश के प्रति, यानी कि सिर्फ हमें अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने परिवेश में, परिवेश यानी कि जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या आती हैं, वो सभी परिवेश के अंदर आती है। तो परिवेश के प्रति भी जागरूक करा जाता है उसके अंदर कि हमें अपने परिवेश को भी साफ स्वच्छ रखना है, ताकि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, हमारे जो देश है, हमारा समाज है, वो भी विकास कर सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है छात्र छात्राओं को सक्रिय रखना एवं उनमें रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। छात्र छात्राओं को सक्रिय रखना यानी कि क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो उनको पूछते रहना, उनसे सक्रिय रखना, उनको पता करना कि जो हमारे छात्र हैं वो उन चीज़ों को सीख रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो उन्हें हमेशा क्लास में सक्रिय रखना, और साथ ही उनमें रचनात्मक दृष्टिकोण, रचनात्मक यानी कि उनमें क्रिएटिव स्किल्स जो होती हैं उनको भी डेवलप करना, यानी कि वो आगे चलकर और नई नई चीज़ें इन्वेंट कर सकें, कुछ ना कुछ कार्य कर सकें, नई नई चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।